जितने मेरे से पहले जा रहे थे दे वो लाइक 4-5 मिनट लगा रहे थे, किसी का 3 मिनट भी लगा। बट जब मेरा नंबर आया, ट्रस्ट मी, उन्होंने मुझसे सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे और मेरा आई थिंक हार्डली 30 to 40 सेकंड्स में वीज़ा इंटरव्यू हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो ये वीडियो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, इट्स अ वीडियो रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे सकता हूँ व्हाइल अप्लाइंग फॉर द यूएस विजिटर वीज़ा। सो एकदम स्टार्टिंग से एकदम एंड तक चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द विजिटर वीज़ा फॉर यूएस एंड देन लास्ट स्टेप जो आपका है वीज़ा इंटरव्यू, और आपका बाद में आपका पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आ जाता है यूएस वीज़ा का। सो पूरा इनिशियल से लेकर एंड तक चलेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, जैसे कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैंने नोट डाउन करी हुई है। दैट इज़ द रीज़न कि मुझे उनसे मिलने जाने के लिए मुझे ये विजिटर वीज़ा अप्लाई करना था। ठीक है, सो सबसे पहली बात, इसमें 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले है DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे इस वीडियो में कि DS 160 आपको वीडियो में भी साइड में दिख रहा होगा। DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मैं शेयर करूंगा हर एक फॉर्म के, कौन सा फॉर्म है वीज़ा इंटरव्यू के लिए, आपको कहाँ पे जाना है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। सो स्टार्टिंग सबसे पहला स्टेप है आपको अपना DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ द विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। DS 160 इस फॉर्म का नाम है। इसको आपको फिल करना है, और फिल कैसे करना है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले कि आप किस लोकेशन से अप्लाई कर रहे हैं। मैं टोरंटो में हूँ तो मैंने टोरंटो सेलेक्ट किया था। उसके बाद आपको ये एक कैप्चा डालना पड़ेगा। वो एंटर करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, मतलब आपकी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। वो ID वो आपको संभाल के रखना है, हो सके तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट है वो ID। ठीक है, सो उसके बाद जैसे ही आप ये प्रोसीड करते हैं, देन यू विल बी इनकाउंटर्ड विद आई थिंक 10 से 12 सेक्शंस हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं, जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, ईमेल ID, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन का क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। सो वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड, वो जो 10-15 सेक्शंस हैं जो आपको फिल करने हैं DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी में कुछ थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, शायद आपको हेल्प कर जाए वाइल फिलिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहली बात तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें ये है कि आपको जब आप उसमें पासपोर्ट के बारे में डालेंगे, पासपोर्ट नंबर भी आपका डालना पड़ता है उसमें। सो आपका वो तो पासपोर्ट पे होगा ही होगा। उसमें आपको ये भी पूछते हैं कि पासपोर्ट डॉक्यूमेंट टाइप क्या है आपका, तो उसमें आपको रेगुलर पिक करना है। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ उसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो आपसे वो ID पूछते हैं। ठीक है, सो आप कोई भी दे सकते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम का अपना यूज़र हैंडल दिया था, सो दैट यूज़र हैंडल एक्ट एज एन आइडेंटिफायर। सो आपसे एक ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हो सके तो आप अपना लिंक्डइन का भी दे सकते हैं, पर मैंने अपना इंस्टाग्राम का दिया था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो पूछते हैं हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान्स राइट नाउ टू विजिट US। आपने कोई अभी तक स्पेसिफिक प्लान बनाया है US जाने के लिए? मैंने इसमें लिखा था नो। ठीक है, आप अगर शायद येस लिखेंगे तो उसमें वो आपसे पूरी डिटेल्स पूछने लगता है, लाइक आपकी फ़्लाइट डिटेल्स एंड एवरीथिंग वगैरह वगैरह। सो शायद ये मैंने इसलिए शायद इसमें नो करा था। आप अपने हिसाब से देख लेना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आई हैव पुट अप इन दैट फॉर्म राइट फॉर दीज क्वेश्चंस। सो हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान्स, मैंने लिखा नो, बट उसमें स्टिल वो पूछता है कि आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल क्या है एंड इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे क्या है, मतलब कब आप पॉसिबली जाना चाह रहे हो और कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो। सो मैंने ये मेंशन कर दिया था उसमें कि मैं इतनी तारीख को 1 हफ्ते के लिए जाना चाह रहा हूँ। सो इवन अगर आप उसमें ये बोलते हो कि अगर आप नो उसमें लिखते हो कि यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक प्लान्स टू विजिट अमेरिका राइट नाउ, स्टिल वो आपसे ये 2-3 चीज़ें ज़रूर पूछता है कि कब आप जा रहे हो और कितने टाइम के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये वीज़ा इसी पर्पज़ से लगाया कि आई वांट टू विजिट माय अंकल इन US। सो
उसमें इन्होंने पूछा, एक क्वेश्चन ये भी था कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन द यूएस, मैंने येस लिखा बिकॉज उन्हीं को मैं मिलने जा रहा हूँ। फिर इसमें फोर्थ चीज़ ये थी कि एड्रेस वे यू वांट टू विजिट, मैंने उनका कंप्लीट एड्रेस दे दिया था जो मेरे अंकल हैं। सो उसमें मैंने उनका पूरा कंप्लीट एड्रेस जहाँ वो भी फिजिकली रहते हैं वो भी मैंने मेंशन किया था, ठीक है। फिफ्थ चीज़ है कि इसमें एक क्वेश्चन था हु इज़ पेइंग फॉर योर ट्रिप, कौन आपकी ट्रिप के लिए पे कर रहा है। तो मैंने इसमें खुद का सेल्फ लिखा था कि आई एम पेइंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है। अगर आप चाहें तो आई थिंक किसी और का लिख सकते हैं, बट उसके हिसाब से वो फिर और क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, तो इसमें मैंने सेल्फ लिखा था। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन ये था लास्ट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट इसमें कुछ मैं वही पिक कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपको हेल्प और कर सकता है उसमें वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। तो वर्क एक्सपीरियंस मैंने अपने पिछले लास्ट 2 एम्प्लॉयर के बारे में सब कुछ डिटेल लिखा, एम्प्लॉयर का नाम, मेरा डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयर की उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे सुपरवाइज़र का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी होंगी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस, जिसमें मोस्टली अगर मेरे को जितना याद हो सब में नो 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 भरा था मैंने, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है कि हैव यू एवर गॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। सो आई एम होपिंग कि आप सबका नो होगा, मेरा जैसे कि नो था, तो उसमें मोस्टली सबके नो ही थे, राइट। इसमें लास्ट स्टेप होता है आपको अपनी एक डिजिटल फोटो अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें ये भी ऑप्शन वो आपको देते हैं कि इफ यू डोंट हैव अ फोटो राइट नाउ यू कैन ब्रिंग द लाइक द फिजिकल हार्ड फोटो लाइक द पासपोर्ट साइज फोटो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। पर मैंने जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने डिजिटल फोटो अपलोड करी थी, जो डायमेंशंस उन्होंने मांगे थे उसके अकॉर्डिंग डिजिटल फोटो अपलोड कर दी थी मैंने, और वो सक्सेसफुली मेरी वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी। इसके बाद सबमिट होने के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप प्रिंट करा के रखना चाहे तो रख लीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, DS-160 का कंफर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे आपने कंफर्म करके सबमिट कर दी एप्लीकेशन, आपका एक कंफर्मेशन वाला प्रिंट आप निकाल के अपने लोकल डिस्क पे सेव कर लेना वो, क्योंकि आपको आगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो आपको लेके जाना जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है। और दूसरा है फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर रेफरेंस, आप उसमें जितने भी आपने सारी इस 160 एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स अपने बारे में भरी हैं, जैसे कि आपका नाम, ऑफिस का, एजुकेशन का, वो सारी डिटेल्स भी प्रिंट हो सकती हैं। मतलब प्रिंट आउट आप उसका पूरा फाइल, एक PDF फाइल जनरेट करके अपने लोकल कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, बट वो आपके खुद के रेफरेंस के लिए, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इस DS-160 में रिलेटेड है आपका वो कंफर्मेशन पेज वाला PDF, दैट्स इट। सो DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, सबमिट हो गया। नेक्स्ट अब मैं चलता हूं अप्लाइंग फॉर द वीजा। यहाँ पे अभी आपने और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, आपकी कैटेगरी अगर आप विजिटर हैं आप B1 B2 कैटेगरी चूज करेंगे, ठीक है। प्लीज मेक श्योर ऑन दैट, B1-B2 कैटेगरी आपकी होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द वीजा इंटरव्यू, आपने अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया DS-160, अब आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है जहाँ पे आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होता है। सो उसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और 2 लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। एक होगा आपका DS-160 का, दूसरा लिंक आपका होगा वीजा इंटरव्यू, जहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट वीजा की स्केड्यूल कर सकते हैं। वहीं पे आपको अपनी फीस भी आपको पे करनी है आपके US वीज़ा से रिलेटेड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक $200 होती है, ऊपर नीचे $20-25 लगा लो, उतनी ही होती है, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो आप इस लिंक पे गए, जो कि मैंने आपको दूसरा लिंक नीचे शेयर किया हुआ है, ये आपका वीज़ा इंटरव्यू के लिए है। ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपना वीज़ा शेड्यूल कर सकें। सो आप इस पर जाइएगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, सेम ईमेल ID रखना, मेक श्योर ऑन दैट, सेम कॉन्टैक्ट नंबर, सेम ईमेल ID। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे अपनी जो आपका DS-160 का एप्लीकेशन ID था वो आपको यहाँ पे कहीं पे, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, तो आपको वो एप्लीकेशन ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैं सिटीजन नहीं हूँ कनाडा का, आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट, सो आप इसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ कैनेडा बट आई हैव सक्सेसफुली फिल्ड the US non-immigrant visa application form and now applying for visa। So मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन फिजिबल था, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। आपके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में आई थिंक आप लोग के भी अकॉर्डिंग यही वाला होगा। इवन अगर आप स्टूडेंट भी होते हैं, राइट,
तो यही वाला ऑप्शन आपके लिए होगा। और एंड देन यू कैन प्रोसीड बाय क्रिएटिंग योर अकाउंट, एंड देन उसमें आप सारी डिटेल्स भरना जो कि आपको बोली जाएंगी। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपको लास्ट में आता है आपको अपना इंटरव्यू शेड्यूल करना होता है। तो आपको डेट्स जो भी अकॉर्डिंग मिल रही हैं, मेरे को टोरंटो के अकॉर्डिंग जब मैंने फाइल किया था मुझे 1 साल बाद की मिली थी, मतलब 2023 में मिल रही थी मुझे, वो भी जून में। सो मैंने उस टाइम के लिए उसको ले लिया, वो स्लॉट ले लिया, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर ली यहाँ पे इस वीज़ा पोर्टल, वीज़ा इंटरव्यू वाले पोर्टल पे अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर ली, पेमेंट कर दी, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस पोर्टल को अपने लॉगिन करके, और फिर आप अपनी रीशेड्यूल कर सकते हैं, राइट। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको बहुत टाइम बाद मिल रही है, बिकॉज इंटरव्यू इतनी ईजिली नहीं मिल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत इनके पास इतने स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। सो फॉर्चुनेटली मेरे को जून 2023 में मिला था, बट मैं क्योंकि हर दिन में कम से कम 7 से 10 बार देखता था कि कोई स्लॉट अवेलेबल तो नहीं है, ताकि मैं रीशेड्यूल करा लूँ और पहले का। सो मुझे फॉर्चुनेटली 5 मई का 2022 1 साल पहले का अप्रॉक्सीमेटली मिल गया था। तो मैंने जल्दी से बुक कराया और मेरा वीज़ा इंटरव्यू फिर उस दिन हो गया था। सो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं कि कीप ऑन विजिटिंग द एप्लीकेशन लाइक द वीज़ा इंटरव्यू पोर्टल फ्रीक्वेंटली, लाइक 5 बार दिन में या 10 बार दिन में ट्राई करना। कि अर्ली मॉर्निंग ज़रूर एक बार ट्राई करना, 2-3 बार खोल के कि आपको स्लॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में ही मेरे को आई थिंक मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी मॉर्निंग में ही रीशेड्यूल में अर्ली मिल गया था। सो ट्राई टू डू दैट अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सो ये था आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपको वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल करने तक का सफ़र। यहाँ पे आपका पूरा सब कुछ डन हो गया है। नाउ यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू। जो भी डेट को आपने पिक किया है उस दिन आपको कंसुलेट ऑफिस जाना पड़ेगा यूएस का, एंड वहाँ पे अपना इंटरव्यू वगैरह जो भी है प्रोसेस में वो करना पड़ेगा। सो थर्ड फेज पे अब मैं आता हूँ, जो कि लास्ट है इंटरव्यू, वीज़ा इंटरव्यू। आपने DS 160 भर दिया, अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा ली, लास्ट अब बचा आपका वीज़ा इंटरव्यू, वो भी मेरा हो गया था। अब मेन आते हैं कि मेरा इंटरव्यू हाउ इट कम लास्टेड फॉर ओनली 30 to 40 सेकेंड्स, और मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था। सो आई थिंक इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे किस तरह से टाइम लगा वहाँ पे, और क्या क्या फॉर्म्स ले जाने ज़रूरी हैं। मैंडेटरी मतलब मैं बोलूँगा ये फॉर्म्स तो लेके ही जाना जब आप अपनी US वीज़ा इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है। सो मेरी 10 बजे सुबह अपॉइंटमेंट थी, मैं शार्प आई थिंक 10 मिनट पहले ही पहुँच गया था, बट वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। सो मेरा नंबर जो आया था ना, अंदर जाके फिर पहले इंसान से वहाँ पे मिलने का, जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर रहे थे, उसमें अराउंड 45 मिनट्स लग गए थे, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर अगर आपकी 10 बजे की सुबह इंटरव्यू है और आप अंदर जा रहे हैं 11 बजे तक, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन द क्यू और सेम डे पे हो रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स। जस्ट उस दिन उस टाइम पे पहुंच जाना। उसके बाद अगर क्यू लंबी है उसमें आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपने कुछ गलत नहीं किया, राइट। सो लाइन में लगे, आगे गए। सो आगे सबसे पहली बात तो आपको 4 चीज़ें ज़रूर लेके जानी है अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए। सबसे पहली बात तो DS 160 का कंफर्मेशन पेज, एक सिंगल पेज होगा, हो सके तो कलर्ड करवा के ले जाना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा। बट मोस्टली वहाँ पे बच्चे कलर्ड लेके गए थे, मैं ब्लैक एंड वाइट लेके गया था, तो वट एवर इट इज़ फीजिबल फॉर यू वो भी कर लेना। सो DS 160 का कंफर्मेशन पेज फर्स्ट वाला। सेकेंड, आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। थर्ड, आपको अपना व्हाट इज़ योर स्टेटस इन कनाडा। अगर आप स्टडी परमिट पे हैं तो आपको स्टडी परमिट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो मुझे अपना PR कार्ड दिखाना पड़ा था। 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ चीज़, आप 2 फोटोज़ ज़रूर लेके जाना अपनी, पासपोर्ट साइज़, कहीं से भी खींच सकती है। मैंने शॉपर्स ड्रग मार्ट से खिंचवाई थी, वहाँ पे मैंने स्पेशली जाके बोल दिया था कि आई जस्ट वांट अ पासपोर्ट साइज फोटो फॉर माय US विजिटर वीज़ा इंटरव्यू। सो उनको पता है कि क्या डायमेंशंस वगैरह होते हैं, सो वो उस अकॉर्डिंग के आपको 2 फोटोज़ खिंचवा के भेज देंगे। कोशिश करना कि अपनी फ़ोटो के पीछे जब आप उनको खिंचवाने जाओ, क्लिक करवाने जाओ अपनी फ़ोटो शॉपर्स ड्रग मार्ट में या कहीं पे भी, तो मेक श्योर करना कि वो पीछे फ़ोटो के पीछे उसकी टाइम और लोकेशन लिख दे कि कहाँ से ये फ़ोटो क्लिक करी गई है, जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, राइट, ऑन योर साइड। क्योंकि उसने मुझसे पूछा था कि डू यू वांट मी टू राइट ऑन द बैक ऑफ योर फोटो, मैंने कहा ओके चलेगा।
ठीक है। सो ये 4 चीज़ें आप ज़रूर लेके जाना। इसके साथ साथ एड ऑन कुछ चीज़ें मतलब जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं लेके गया था, मैं आपको बता देता हूँ, बट मेरे चेक बिल्कुल भी नहीं हुए। बट ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के चेक हुए हैं, मैंने अपने दोस्तों से बात करे हैं, कुछ लोगों का चेक होता है। सो इन 4 डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि प्रिंट आउट निकलवाने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, राइट। $5 में आपके सारे प्रिंट आउट्स हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मैं इन 4 के अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स ले गया था जो कि मेरे चेक नहीं करे किसी ने, बट मैं ले गया था। तो मैं अपना स्टेटमेंट ले गया था, अपना एक क्रेडिट कार्ड का और एक डेबिट कार्ड का, एक मंथ का मैं अपना स्टेटमेंट ले गया था। अपने लास्ट 2 पे स्टब्स ले गया था एम्प्लॉयर के, ठीक है। उसके बाद जहाँ मैं अपने अंकल के यहाँ जा रहा था अमेरिका में, मैं उनका एड्रेस प्रूफ लेके गया था। सो आई जस्ट टुक इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका, उसका प्रिंट आउट लेके गया था। और आई थिंक इसके अलावा मैं अपना एक PR कार्ड का फोटोकॉपी, अपने पासपोर्ट का फोटोकॉपी, जस्ट इन केस, बट फोटोकॉपी किसी की भी यूज़ नहीं हुई, दे वांटेड ओरिजिनल, राइट। जस्ट DS-160 का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, राइट। सो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैं लेके गया था, जो कि देखे नहीं किसी ने, बट इन केस जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आप अपना ज़रूर लेके जाना, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम अंदर लाइन में घुसे, सबसे पहला पर्सन देयर वाज अ लेडी हु वाज चेकिंग दीज 3 फॉर्म्स। मैंने आपको बताया DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म, और दूसरा आपका पासपोर्ट, और तीसरा आपका PR कार्ड। ये 3 चीज़ें उसने चेक करा। उसके बाद एक वहाँ पे उसने वो चेक करने के बाद पासपोर्ट के पीछे आपका एक छोटा सा स्टैम्प वो लगा देते हैं, कुछ स्लिप सी चिपका देते हैं, जिसको लेके आपको एक रूम में जाना पड़ता है। वहाँ पे 3 काउंटर बने हुए हैं। पहला काउंटर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, दूसरा काउंटर बायोमेट्रिक्स, और तीसरा काउंटर आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वही 3-4 चीज़ें आपको दिखानी है, अगर वो एक्स्ट्रा मांगते हैं तो वो भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बायोमेट्रिक्स के सेक्शन में जाना है। बायोमेट्रिक्स के सेक्शन में आपको अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने हैं और कुछ नहीं करना। उसके बाद लास्ट है आपका सेक्शन, जो काउंटर है आपका US वीज़ा इंटरव्यू। यहाँ पे जितने मेरे से पहले जा रहे थे दे वो लाइक 4-5 मिनट लगा रहे थे, किसकी का 3 मिनट भी लगा। बट जब मेरा नंबर आया, ट्रस्ट में उन्होंने मुझसे सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे और मेरा आई थिंक हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स में वीज़ा इंटरव्यू हो गया था। 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछे थे। पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि हाउ लॉन्ग यू आर इन कैनेडा। अप्रॉक्सीमेटली 4 साल होने वाले हैं, मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करते हो। आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, फॉर अ कंपनी। तीसरा क्वेश्चन, वहाँ पे क्या करने जा रहे हो, कि मैंने कहा वहाँ पे मैं अपने अंकल से मिलने जा रहा हूँ। दैट्स इट। गिनती के 3 क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, एंड इट जस्ट वेंट फॉर आई थिंक 30-40 सेकेंड्स में ख़त्म हो गया था। एंड ही वॉज लाइक, उसके बाद अपना उसने मुझसे बोला कि आपको ईमेल आ जाएगी कि आपको कब आपका पासपोर्ट, उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट लिया और फिर उन्होंने बोला कि आपको ईमेल आ जाएगी कि कब आपको आपका पासपोर्ट मिल सकता है, मतलब व्हेन इट इज़ रेडी फॉर पिकअप। बिकॉज मैंने यही ऑप्शन पिक किया था कि मैं अपना पासपोर्ट पिक कर लूँगा एक पर्टिकुलर जगह पे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग फॉर DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म, देन शेड्यूलिंग द इंटरव्यू एंड देन गिविंग द इंटरव्यू। सो प्रॉब्ली मेरे ख्याल से 3 से 4 रीजन्स मुझे लग रहे हैं, मतलब वन ऑफ दोज 3-4 रीजन्स जिसकी वजह से मे बी शायद मेरा इतना कम ड्यूरेशन के लिए इंटरव्यू चला। मे बी आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट, शायद दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन्स कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे उन्होंने। सेकेंडली आई थिंक कि आपका वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, किस तरह से आप आंसर कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिकॉज उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, राइट। दे आर डूइंग दिस जॉब फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक just by seeing or by face reading or psychologically they can predict, maybe that can be one of the reasons कि आप किस तरह से आंसर कर रहे हैं। और तीसरा आपका बैकग्राउंड हो सकता है कि किस तरह का बैकग्राउंड है आपका, प्रोफाइल आपकी क्या है, ओवरऑल अच्छी प्रोफाइल लग रही होती है, तो आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ दोज रीजंस, और एनी अदर रीजंस एज वेल। सो मेरे को ये इनमें से लग रहा है। बट या दैट वाज माय होल जर्नी। आप भी बताइएगा आपका इंटरव्यू कैसा रहा, वॉज दैट सक्सेसफुल। अगर आपको कोई इश्यूज हुए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो तो feel free to write it up on the comments and I'll definitely take out some time to answer those questions, right? And yeah, that's it for this video. I hope you guys are doing very well. Please take care of your health and stay happy, and God bless you guys. Take care. Bye.